हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 12th क्लास में हम एक्सरसाइज 8.5 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब एक्सरसाइज 8.6 में चलते हैं। इसमें एक तो बेटा मेंसुरेशन के फॉर्मूले आपको सभी को याद होने चाहिए, जो कि एक्सरसाइज 8.1 से जस्ट पहले बताए गए थे। अब बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहीं से आप उनको रिवाइज करें। और इसमें हर क्वेश्चन में एक वर्ड मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक क्वेश्चन आपको एनुअल एग्जाम में बेटा यहाँ से ज़रूर मिलेगा, ठीक है। एनी वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज मस्ट बी गिवन to you in your annual examination. 6 marks। बेटा 6 नंबर का एक क्वेश्चन आपको एनुअल एग्जाम में बिल्कुल 100% दिया जाएगा, बिल्कुल 100%। ठीक है, तो आप इस एक्सरसाइज को बहुत ही बढ़िया तरीके से करें। एनुअल एग्जाम में एक क्वेश्चन 6 नंबर का यहाँ से आपको कंपलसरी दिया जाएगा और बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज है। थोड़ी सी लेंथी क्वेश्चन जरूर है, बट बिल्कुल आसान टॉपिक है। मैं बता देता हूँ, इसमें दो चीज़ें होंगी। एक तो गिवन, एक तो आपको मिलेगा गिवन की आपने हेल्प लेनी है, ठीक है। और इसके बाद आपने ये देखना है कि मैक्सिमम या मिनिमम वर्ड किसके साथ लगे हुए है, उसके ऊपर वी हैव टू वर्क। एज एक्सरसाइज 8.4 मिनिमम या मैक्सिमम वर्ड किसके साथ लगे हुआ है, उसके ऊपर आपने बेटा काम करना है। एक्सरसाइज 8.4 थी ना बेटा, बिल्कुल सेम उस तरह से, ठीक है। और जो गिवन होगा उसकी हेल्प लेकर के चेंज इन सिंगल वेरिएबल, चेंज इन सिंगल वेरिएबल। बेटा आपने सिंगल वेरिएबल में चेंज करना है, डबल वेरिएबल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और जो मिनिमम मैक्सिमम वर्ड होता है उसके ऊपर आपने काम करना पड़ेगा। बस केवल गिनती की 2 बातें हैं। अब मैं यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से देखना। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, डिवाइड 14 into 2 पार्ट्स। 14 के 2 पार्ट्स करें। आप मान लेना, लेट फर्स्ट पार्ट इज इक्वल्स टू एक्स, देयरफॉर सेकेंड पार्ट क्या होगा, सेकेंड पार्ट आपके पास बचेगा 14 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि सम ऑफ पार्ट्स इज इक्वल्स टू 14। क्लियर हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें मिनिमम वर्ड किसके साथ है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। इसको हम एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं, लेट एस बी दी सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। तो एस है ना, मिनिमम या मैक्सिमम, तो हमने इसको प्रूव करना है केवल सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। बस मेन चीज ये है, इसको हमने पर्टिकुलर नाम एस दे दिया। तो ये तो हो गया पहले का स्क्वायर, ये हो गया दूसरे का स्क्वायर, और इसका जो सम है उसको एस का नाम दे दिया। अब आपका पूरा फोकस यह होना चाहिए, ऊपर के क्वेश्चन को बिल्कुल भूल जाइए, मेन टॉपिक आपका ये हो गया। अब यहाँ पर लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम का आप पैटर्न चलाएंगे, जैसे 8.4 में चलते थे। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, डेरिवेटिव। एक्स वेरिएबल तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x। यहाँ पर 2 into 14 माइनस एक्स पावर के हिसाब से, और अंदर वाले का हो जाएगा -1। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x, ये माइनस अंदर आ जाएगी, इधर -2 -28 और प्लस 2x हो गया। ये आपके पास हो जाएगा 4x माइनस 28। आप यहाँ से 4 कॉमन निकाल दें, x माइनस 7। इसके बाद टू फाइंड लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम पुट कर दें, एफ डैश एक्स इज इक्वल 0। यहाँ पर डेरिवेटिव डी एस अपॉन डी एक्स, इसको 0 पुट कर दें। तो इसका मतलब x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी।
ठीक है। अब आप यहाँ से दो रास्तों से कर सकते हो, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी। तो जब आप सेकंड डेरिवेटिव करेंगे डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो सेकंड डेरिवेटिव 4x का क्या होगा 4 और इसका हो जाएगा 0। इसकी वैल्यू 7 पर बताओ। एट एक्स इज इक्वल्स टू 7 डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 4 तो 4 ही रहेगा जो कि पॉजिटिव है, और जब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो फंक्शन क्या है एस। दिस इंप्लाइज दैट एस इज मिनिमम। एस के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स को हमने एस का नाम दिया था, ठीक है। एस इज मिनिमम, तो एस को मिनिमम तो प्रूव कर दिया। अब ये दोनों लाइनें फिर से लिखेंगे शुरू वाली। देयरफॉर फर्स्ट पार्ट तो आपके पास क्या हो गया 7, और सेकंड जो पार्ट है वो आपके पास हो जाएगा 14 माइनस 7, ये भी क्या हो जाएगा 7। बस बेटा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हर क्वेश्चन होगा, बिल्कुल सिंपल है, बस पैटर्न का ध्यान रखें। एक तो मिनिमम या मैक्सिमम वर्ड किसके साथ लगे हुआ है उसके ऊपर अपना मेन क्वेश्चन चलेगा, ठीक है, उनका आप ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या बोलता है, डिवाइड 10 इंटू 2 पार्ट्स, 10 के 2 टुकड़े कीजिए। हम मान लेते हैं लेट फर्स्ट पार्ट इज इक्वल्स टू एक्स, देयरफॉर सेकंड पार्ट आपके पास क्या हो जाएगा 10 माइनस एक्स, क्योंकि आपने 10 के 2 टुकड़े करने थे तो जो सम था ना नंबर्स का वो कितना था 10 था, ठीक है। अब आगे क्या बोलता है, प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ 1 एंड क्यूब ऑफ अदर में भी ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम। आप हर क्वेश्चन में एक वर्ड जरूर देखोगे, या तो मिनिमम या मैक्सिमम, अपना क्वेश्चन उसी पर चलेगा। अब इसमें जो ग्रेटेस्ट यानी कि मैक्सिमम वर्ड है वो है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड क्यूब ऑफ सेकेंड। प्रोडक्ट इसलिए मैं पी मान लेता हूँ, लेट पी बी दी प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड क्यूब ऑफ सेकंड। क्लियर है? तो प्रोडक्ट करना है पहले के स्क्वायर का और दूसरे के क्यूब का। देखिए ये तो हो गया पहले का स्क्वायर, ये हो गया दूसरे का क्यूब, और इसका प्रोडक्ट करना है, ठीक है। इसको हमने पी का नाम डाल दिया। अब आपका मेन क्वेश्चन इस टॉपिक पर चलेगा। ऊपर के क्वेश्चन को आप बोलिए लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम वाले तरीके से। तो सबसे पहले तो डेरिवेटिव करेंगे तो dp अपॉन dx। जब बड़ी पावर हो तो उसको सोल्व मत करना, u इंटू वी से डेरिवेटिव कर देना, इस बात का ध्यान रहे। अदरवाइज आप सोल्व करेंगे तो डेरिवेटिव करने में डिफिकल्टी, फिर उसके बाद फिर आगे चल कर सोल्व करेंगे तो भी डिफिकल्ट रहेगा। फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड हो जाएगा 3 इंटू 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू -1 प्लस सेकंड एज इट इज, और डेरिवेटिव फर्स्ट हो जाएगा 2x। अब आपने इसको जीरो करना है तो फैक्टर तो करने ही करने हैं, क्योंकि हम किस तरीके से चल रहे हैं, एज एक्सरसाइज 8.4 बिल्कुल उस पैटर्न से चल रहे हैं। तो यहाँ से आप 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन ले लेना। होल स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आपके पास हो जाएगा -3x, और एक x भी तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर यहाँ से x है तो -3x। इसके बाद प्लस यहाँ से एक तो बचेगा 2 और एक बचेगा 10 माइनस एक्स। अब 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स इंटू -5x प्लस 20। अब आप यहाँ से -5 भी कॉमन ले सकते हो। 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स और इंटू एक्स माइनस 4 फैक्टर हो गए, यानी कि आपने फैक्टर करने हैं, सीधी सी बात है। इसके बाद टू फाइंड लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम, पुट डेरिवेटिव को 0 पुट कर दो। डेरिवेटिव क्या है, dp अपॉन dx इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास x की वैल्यू आएगी 10, 0 एंड 4। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 4। रिजेक्टिंग
0 and 10 since sum is equals to 10, क्योंकि दो नंबर्स का जो जोड़ है ना वो कितना है 10 है, तो एक पार्ट अगर 0 ले लेंगे दूसरा 10 हो गया, इसका मतलब पार्ट ही नहीं हुई, और पहला अगर 10 लेंगे दूसरा 0 बच गया, इसका मतलब भी पार्ट नहीं हुई। तो ये आपके पास बेटा कारण है, ठीक है। इस वजह से हम इनको रिजेक्ट कर देंगे, तो एक्स की वैल्यू केवल 4 ले लेंगे। अब यहाँ सेकेंड डेरिवेटिव करना बहुत टेढ़ा काम रहेगा, इसलिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से चलते हैं। व्हेन एक्स इज स्लाइटली लेस देन 4, और इसके बाद व्हेन एक्स, आपकी मर्जी है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हो और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हो, जो आपको इजी पड़ेगा वो अप्लाई कीजिए, ठीक है। व्हेन एक्स इज स्लाइटली ग्रेटर देन 4 dp अपॉन dx, तो आपके पास से क्या हो जाएगा, सुनिए। आप इस स्टेप में ध्यान रखिए, इस स्टेप में ध्यान रखेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव, स्क्वायर है पॉजिटिव, फिर 4 से बिल्कुल थोड़ा सा छोटा पॉजिटिव, 4 से छोटे में से 4 घटाएंगे तो नेगेटिव, कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जब 4 से थोड़ा सा बढ़ा लेंगे तो -5 नेगेटिव, स्क्वायर क्या होगा पॉजिटिव, एक्स है क्या होगा पॉजिटिव, और 4 से बड़ी में 4 घटाएंगे तो क्या होगा पॉजिटिव, कुल मिलाकर क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो साइन चेंज हुआ पॉजिटिव से नेगेटिव। इट मीन्स फंक्शन क्या है p, इसका मतलब p इज मैक्सिमम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पहले तो इंक्रीज हुआ है फिर क्या हुआ है डिक्रीज, इसका मतलब यहाँ पर p क्या है मैक्सिमम, और p क्या है उसके बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं, प्रोडक्ट है पहले के स्क्वायर का और दूसरे के क्यूब का। अब ऊपर वाले दोनों लाइन फिर से लिख देंगे, देयरफॉर फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या हो जाएगा x, और x की वैल्यू आपके पास आई 4, ठीक है। इसको आप हमेशा सर्कल में डालें, और जो सेकंड पार्ट आपके पास क्या हो जाएगा 10 - 4 इज इक्वल्स टू 6, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और p क्या है उसके बारे में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, p इज द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड क्यूब ऑफ सेकंड। अब चलते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, डिवाइड द नंबर 4 इंटू 2 पॉजिटिव पार्ट्स, 4 के 2 टुकड़े कीजिए। इधर ध्यान दें, हम मान लेते हैं लेट फर्स्ट पार्ट इज इक्वल्स टू एक्स, देयरफॉर सेकंड पार्ट आपके पास क्या हो जाएगा 4 - x, क्योंकि जो दोनों पार्ट्स का सम है ना वो किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, ठीक है। आगे क्या बोलता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड क्यूब ऑफ अदर इज मिनिमम, सम है इसलिए मैं s मान लेता हूं। लेट s बी दी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड क्यूब ऑफ सेकंड, ठीक है। तो आपने बेटा सम करना है पहले के स्क्वायर का और दूसरे के क्यूब का, इसलिए मैंने इसको नाम s डाल दिया। अब आपका मेन ध्यान इस फंक्शन पर होना चाहिए, और आपने अब बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है एज एक्सरसाइज 8.4 में लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम था, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न से अब आप चलना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले क्या करते थे, वहाँ डेरिवेटिव कर दिया, ds अपॉन dx, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x प्लस 3 पावर है वो तो आगे आ जाएगी 4 - x का होल स्क्वायर, और अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -1। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं बिल्कुल आराम से, -3 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। अब आप इसको अंदर सोल्व करेंगे तो आपके पास हुआ -3x स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस 24x हो गया, 24 और 2 ये रहा तो 26x और -48, क्लियर है। अब आप बेटा जब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ से माइनस तो कॉमन ले लीजिए, 3x स्क्वायर -26x प्लस 48, प्रोडक्ट प्लस का आता है, तो 48 और 3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 144 आएगा, ठीक है। तो 18 और 8 हो जाएंगे बेटा, फैक्टर करेंगे
तो आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 8x ऐड करेंगे तो -26, और जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 को 8 से करेंगे तो 144 ही आएगा, प्लस 48। अब माइनस एज इट इज आप यहाँ से 3 और x कॉमन ले लें, x -6 हो जाएगा, -8 कॉमन ले लें, x -6 हो जाएगा। अब आप माइनस एज इट इज x -6 कॉमन ले लेंगे और 3x -8 कॉमन ले लेंगे। क्लियर हो गया? माइनस का मतलब होता है -1। अब आप पुट कर दीजिए टू फाइंड लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम, पुट ds अपॉन dx इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब x की वैल्यू आपके पास आएगी 6 और 8/3। अब x इज इक्वल्स टू 8/3 केवल ये वैल्यू लेंगे रिजेक्टिंग x इज इक्वल्स टू 6। सिंस सम है ना वो किसके इक्वल है? 4 के इक्वल है। दो नंबर्स का जोड़ ही 4 है, तो उनमें से एक नंबर 6 कैसे हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि x तो उसका एक पार्ट है, इस वजह से। ठीक है। अच्छा, अब आप सेकंड डेरिवेटिव करते हैं तो सेकंड डेरिवेटिव भी कर सकते हैं। सेकंड डेरिवेटिव करना भी बिल्कुल इजी है बेटा, डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर। सेकंड डेरिवेटिव करते हैं तो आप यहाँ से ना करें, यहाँ से करें, तो सेकंड डेरिवेटिव आपके पास हो जाएगा -6x प्लस 26। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर बताएंगे, एट x इज इक्वल्स टू 8/3। सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर, -6x, x है 8/3 प्लस 26, 3 से कैंसिल करेंगे 2, -16 प्लस 26, तो प्लस का 10 आ जाएगा, यानी कि पॉजिटिव रहा। और जब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो मिनिमम हो जाता है बेटा। ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट s इज मिनिमम। अब s क्या है वो हम आपको पहले बता चुके हैं, और शुरू वाली दोनों लाइनें फिर से लिख देंगे। तो आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट तो आपके पास हो गया 8/3, और सेकंड पार्ट जो आपके पास है वो क्या हो जाएगा 4 - 8/3। एलसीएम कितना आ जाएगा 3, तो आपके पास ये 4/3 आ जाएगा। तो बेटा जो नंबर होंगे वो 4/3 और 8/3 ये आ जाएंगे बेटा। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ध्यान से देखें। तो यहाँ पर आप कौन सा भी रास्ता चूज कर सकते हो। फर्स्ट डेरिवेटिव आसान पड़ी तो फर्स्ट से, और सेकंड पड़ी तो सेकंड से। दोनों तरीकों से आपको एक्सरसाइज 8.4 करवाई गई थी, बिल्कुल वही एक्सरसाइज है। बस एक बार फंक्शन देख लें कि मिनिमम या मैक्सिमम वर्ड किस फंक्शन के साथ लगा हुआ है, पहले वो फंक्शन बनाएं, उसके बाद तो बिल्कुल 8.4 की एक्सरसाइज ही चलेगी। आपने हर क्वेश्चन में एक बात देखनी है कि मिनिमम या मैक्सिमम वर्ड किसके साथ लगा हुआ है। क्लियर है? अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके पास है, देखिएगा इसमें बोलता है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट देयर सम इज 35। फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू x, सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू y दे रखे है। अब y को आप लिख देंगे 35 - x, y को आप 35 - x लिख देंगे। क्यों? क्योंकि जो सम है ना वो 35 आपको दे रखे है, यानी कि x प्लस y है वो 35 आपको दे रखे है। तो y आपको आप x में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि आपके पास सिंगल वेरिएबल है, चेंज इन सिंगल वेरिएबल। ठीक है बेटा, वेरिएबल सिंगल होना चाहिए, या तो x में कन्वर्ट करो या y में करो, y का रोल हम बिल्कुल खत्म कर देंगे। अब इसने एक बात पूछी है, x स्क्वायर y रेज टू पावर 5 इज मैक्सिमम। अब मैक्सिमम वर्ड किसके साथ लगा हुआ है? x स्क्वायर इंटू y रेज टू पावर 5, हम उसको p मान लेते हैं क्योंकि प्रोडक्ट है बेटा। लेट p इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो x स्क्वायर तो एज इट इज, y की जगह क्या लिखोगे 35 - x, और रेज टू पावर क्या हो जाएगी 5। अब ये क्वेश्चन बेटा बिल्कुल सेम सेकंड क्वेश्चन की तरह से, बिल्कुल सेम सेकंड क्वेश्चन से। वहाँ भी प्रोडक्ट था, पहले के स्क्वायर का और दूसरे के क्यूब का, बस क्यूब की जगह पावर 5 है, क्यूब की जगह पावर 5 है। नाउ सेम एज क्वेश्चन नंबर सेकंड, ट्राई योरसेल्फ।
बेटा बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन की तरह से है, आप खुद ब खुद करेंगे। अब मैं फिफ्थ क्वेश्चन में चलता हूँ, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोलता है, AP एंड BQ आर टू वर्टिकल पोल्स। AP एंड BQ आर टू वर्टिकल, AP and BQ are two vertical poles at points A and B। ये बेटा दे रखी है। AP आपके पास कितनी दे रखी है, AP दे रखी है 16 मीटर, और BQ कितना दे रखा है 22 मीटर। BQ 22 मीटर दे रखे आपको, ठीक है। और A और B के बीच का जो डिस्टेंस है वो दे रखे है 20 मीटर, ठीक है। और फिर R एक पॉइंट लेना आपने, भी मैं डायग्राम बनाता हूँ। देखिए ये तो आपके पास है AP, ये आपके पास है 16 मीटर, ये आपके पास है BQ, ये आपके पास है BQ जो है 22 मीटर, और A और B के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपके पास दे रखे है 20 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है, ये आपके पास 16 मीटर है, ये आपके पास 22 मीटर है। इसलिए दोनों पोल बराबर की ना दिखे, हाइट कम ज़्यादा है, ठीक है। अब इसने क्या कहा आपसे, इसने ये कहा है कि एक पॉइंट R है AB के ऊपर। हम यहाँ पर एक R पॉइंट लेते हैं AB पे। R इज एनी पॉइंट ऑन AB पर R एक पॉइंट है, ठीक है। अब RP को और RQ को ज्वाइन कर दीजिए, और दोनों पोल वर्टिकल है। वर्टिकल का मतलब ये एंगल कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। अब सवाल किसके ऊपर चलेगा, पहले तो मैं मान लेता हूँ, ये तो मान लेता हूँ x मीटर। तो जब ये x मीटर तो ये कितना हो जाएगा 20 माइनस x मीटर हो जाएगा आपके पास, क्लियर है। लेट AR इज इक्वल्स टू x मीटर, दिस इंप्लाइज दैट BR इज इक्वल्स टू 20 माइनस x मीटर, ठीक है। अब इस मिनिमम या मैक्सिमम वर्ड किसके साथ है, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ें, वो आपके पास है RP स्क्वायर। इसको ढंग से लिखिएगा, ढंग से नहीं लिख रहे बेटा बुक में, RP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर सम है, इसलिए मैं इसको S मान लेता हूँ। लेट S इज इक्वल्स टू RP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। अब RP स्क्वायर क्या होगा, मैं पाइथागोरस थ्योरम से लिखता हूँ, AR स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, ये होगा, प्लस RQ स्क्वायर क्या होगा, RQ स्क्वायर होगा RB स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर। क्या यूज किया आपने, पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया गया। अब AR आपके पास कितनी है, x स्क्वायर हो जाएगा। AP आपके पास है 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 256 प्लस RB आपके पास है 20 माइनस x, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस BQ है 22 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 484। अब आप जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हुआ x स्क्वायर प्लस 256, या a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB प्लस 484। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 40x, और ये आपके पास हो जाएगा 1140, ठीक है। आठ सौ, 1130, 1140 हो जाएंगे, ठीक है। अब आपका मेन फंक्शन यहाँ पर चलेगा, और अब बिल्कुल सेम ऐसे चले एज इन एक्सरसाइज 8.4। अब बिल्कुल जो 8.4 की एक्सरसाइज है ना बेटा, बिल्कुल सेम वैसे चलेगा। सबसे पहले हम करते हैं डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव करेंगे तो ds/dx, जब डेरिवेटिव करेंगे तो इसका तो हो जाएगा 4x, और माइनस में क्या हो जाएगा 40। अब मैं यहाँ से 4 कॉमन लेता हूँ,
x माइनस 10 हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद टू फाइंड लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम, पुट इसको बेटा आप 0 पुट कर दें, ds अपॉन dx को 0 पुट कर दें। जब आप 0 पुट करेंगे तो इसका मतलब x की वैल्यू 10 आ जाएगी। सेकेंड डेरिवेटिव करें तो सेकेंड डेरिवेटिव भी करना बहुत आसान है, डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर। जब सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास 4 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव जब 4 हो जाएगा तो इसकी 10 पर वैल्यू बताएं, एट एक्स इज इक्वल्स टू 10, सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर 4 ही रहेगा जो कि पॉजिटिव है। और जब सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब एस इज मिनिमम, एस क्या हो गया आपके पास मिनिमम हो गया। ठीक है, और इसने आपसे जो मेन चीज़ पूछी थी वो ये पूछी थी कि आर पॉइंट का ए से डिस्टेंस बताओ। दिस इम्प्लाइज दैट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड आर दैट इज ए आर। ए आर कितना है 10 मीटर। बी आर पूछे तो वो भी 10 मीटर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये था बेटा आपका क्वेश्चन। अब आगे के क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। ओके, थैंक यू।